हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल। अच्छे हैं आप सभी? चलिए बढ़िया। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग लिखेंगे डू यू एवर। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है डू यू एवर। डू यू एवर का जो हिंदी में मीनिंग जाएगा, क्या होगा हिंदी में मीनिंग डू यू एवर का? डू यू एवर का हिंदी में मीनिंग होता है क्या तुम कभी। अब बस इतना सा क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, डू यू एवर, क्या तुम कभी। अब इससे हमको समझ में आया कि हम कभी कौन सा काम करते हैं। जैसे उन्होंने बोला क्या तुम कभी मुस्कुराते हो, क्या तुम कभी मुस्कुराते हो। ठीक है, इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे? डू यू एवर, डू यू एवर स्माइल। और ये क्वेश्चन, डू यू एवर स्माइल, क्या तुम कभी मुस्कुराते हो, क्या वह तुमसे कभी मिलता है। अब इसमें डू की जगह पर डज का यूज कर देंगे। मीन्स आप यूज बना सकते हो डज या फिर डू, यू एंड ही सी इट। मतलब हमको ये पता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई एक नाम होगा तो इनके साथ हमें डज का यूज करना है। आई, वी, यू, दे एंड टू नेम, इनके साथ हमें डू का यूज करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए उनने बोला क्या तुम कभी मुस्कुराते हो, तो डू यू एवर स्माइल। क्या वह तुमसे कभी मिलता है, तो वह लड़का है तो डज ही, डज ही एवर मीट यू, डज ही एवर मीट यू, क्या तुमसे कभी वो मिलता है। समझ में आ रही बात? क्या तुम कभी स्कूल जाते हो, डू यू एवर गो टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल जाते हो, डू एवर गो टू स्कूल। क्या वह कभी आपसे लड़ता है, मान लीजिए किसी बात को कहा डज, चलो हिंदी में लिख देता हूं ना, क्या वह कभी आपसे लड़ता है या लड़ती है, एक ही बात है। ठीक है, क्वेश्चन हुआ क्या वो आपसे कभी लड़ती है, तो इंग्लिश किस प्रकार बनाएंगे? डज सी, डज सी एवर फाइट यू। अब मान लीजिए इसने इसके यहाँ पे तो क्या वो आपसे कभी झगड़ती है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे डज सी एवर क्वारल विथ यू, क्या तुमसे कभी लड़ती है या झगड़ती। लड़ती के प्लेस पर आपको झगड़ने का यूज करना। क्लियर बात समझ में आ रही? क्या तुम कभी यहाँ पर आते हो किसी भी काम के लिए, मंदिर की बात कर रहे हो, क्या तुम कभी यहाँ पर आते हो, तो क्या तुम कभी यहाँ पर आते हो। इंग्लिश बनाएंगे किस प्रकार से बनाओगे आप लोग? डू यू एवर कम हियर, डू यू एवर कम हियर, इस तरीके से। क्या तुम कंप्यूटर चलाते हो, डू यू एवर, क्या तुम कभी कंप्यूटर चलाते हो, डू यू एवर ऑपरेट कंप्यूटर। क्या तुम कभी इंग्लिश बोलते हो, डू यू एवर स्पीक इंग्लिश। क्या तुम कभी यह काम करते हो, डू यू एवर डू दिस टाइप ऑफ वर्क। किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश आप बनाएंगे तो आपको डज और डू का यूज करना, एवर कभी के सेंस में यूज करना और इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है। अब इसका एक रिप्लाई और भी हो सकता है, यदि व्यक्ति यस या नो में भी आंसर दे सकता है। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया क्या तुम कभी यहाँ आते हो, तो उसने इसका आंसर किस प्रकार से देना है? यस आई डू, हाँ मैं यहाँ आता हूँ, यस आई डू। यदि नेगेटिव सेंस में आंसर देगा नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं आता हूँ, इसका आंसर एक ऐसा हो सकता नो आई नेवर डू, आई नेवर डू, ऐसा हो सकता। यदि मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसा है जैसे उसने बोल दिया क्या वह कभी आपसे लड़ता है या लड़ती है, तो यस, यस सी डज, हाँ वो मुझसे लड़ती है। यदि नहीं लड़ती है तो नो, नो सी डजंट, यस नो। इस तरीके से आपको सेंटेंस की इंग्लिश बनाना है। ये जो आज का टॉपिक है इसमें डू और डज से सेंटेंस की इंग्लिश बनाना है और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा। डू यू एवर का यूज करते हुए हमें सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना रहता है। डू यू एवर ऑपरेट कंप्यूटर, डू यू एवर ड्राइव कार, डू यू एवर
abuse him, do you ever take this type of drink। किसी भी सेंटेंस को आपको बनाना है तो डू यू एवर का यूज करना है और इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को बनाना, ये बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये जो क्लास है आपको अच्छी लगेगी, इससे आपको सेंटेंसेस बनाने में मदद मिलेगी। आपको अच्छे से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।